हेलो दोस्तों, मैं अंकित थवाइट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल थवाइट लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने पिछले क्लास में देखा था जो चैप्टर 15 है उसमें से 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चंस एक एक आएंगे। तो हमने 3 नंबर के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट देख चुके हैं और 4 नंबर के क्वेश्चन में उसमें से 3 टॉपिक मेन है, एक बेलन, गोला और शंकु। तो इन तीनों में भी मेन बेलन है। तो हमने पिछले क्लास में जस्ट देखा बेलन का हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो पिछले साल आया था और इस साल आ सकता है। अब बच गया गोला और शंकु, तो इसके भी हम दो दो तीन तीन क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि पिछले साल पूछे जा चुके हैं, ताकि कोई भी चीज़ हमारा बाकी ना रह जाए। तो देखिए, सबसे पहले गोले का क्वेश्चन देखेंगे। तो गोला में मेन सिर्फ 2 ही फार्मूला है, उन्हीं दोनों फार्मूला को आपको याद करना है। आप जो कॉपी बना रहे हैं जिसमें आप इंपॉर्टेंट फार्मूला लिख रहे हैं उसमें 2 फार्मूला और ऐड करेंगे अभी, कि गोले का क्या है। गोले का 2-3 चीज़ है, बस 2 ही चीज़ है, 3 भी नहीं। एक है गोले का वक्र पृष्ठ और एक होता है गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। सिर्फ ये 2 इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं गोले से रिलेटेड। तो एकदम सिंपल है। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एच वाला मामला नहीं रहेगा। तो गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या होता है? त्रिज्या। और गोले का आयतन क्या होता है? आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3। सिर्फ ये 2 फार्मूला है, दोनों फार्मूला को अच्छे से याद कर लो, गोले का सारा क्वेश्चन आराम से बनेगा। ये जो वक्र पृष्ठ है उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोला जाता है। ठीक है, ऐसा करके रहेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला कुल मिला के वक्र क्षेत्रफल एक ही चीज़ है। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं जो जो इसमें पूछे गए हैं पिछले सालों में। हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि है गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन 2022 के तीनों सेट में आया हुआ है। अब इसको बनाएंगे कैसे? एकदम सिंपल है। अगर आप बेलन का सब चीज़ समझ चुके हैं तो गोले में भी कुछ अलग नहीं होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? दिया है, क्या दिया है अपने को? हम लोग को दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 154 वर्ग मीटर। ठीक है, इतना दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है आयतन गोले का, है ना। तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया क्वेश्चन से 2 लाइन के। अब हम क्या करेंगे? देखो, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें देखो 4/3 तो वैसे ही रहेगा, पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है, और आर इसमें हमको मेन चाहिए आयतन निकालने के लिए। तो आर निकालने के लिए एक जुगाड़ दिया है। क्या जुगाड़ दिया है? पृष्ठीय क्षेत्रफल करके। अब ये बताओ पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखोगे आप? ज्ञात करने के बाद हम जानते हैं, है ना। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, यहाँ 4 तो 4 ही रहेगा, पाई 22/7 रहेगा। आर का मान हमको निकालना है, यहीं से आर का मान निकाल के हम यहाँ डालेंगे तो आयतन का आ जाएगा, गोले का आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 154, तो जो दिया है वही लिख देते हैं हम। यहाँ क्या है? 4 पाई को हम 22/7 लिख देते हैं, इसको आर स्क्वायर लिख देते हैं, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर का मान निकलेगा। देखो कैसे निकलेगा। आर निकालना है तो आर स्क्वायर को इधर रहने दो और बाकी सबको उधर ले जाओ। तो वहाँ ऑलरेडी 154 है, ये 7 नीचे में है, ऊपर वहाँ जाके ऊपर हो जाएगा, और 22 और 4 ऊपर में है, इधर आके नीचे हो जाएंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 88। 22 चौक 88 होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो कटाते हैं इसको, क्या होगा? चलो 2 से इसको ले जाते हैं पहले, तो हो जाएगा 44, और ये क्या हो जाएगा? 7, और एक यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 7। अब 11 से जाएगा, तो 11 से जाएगा तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, तो क्या बच रहा है यहाँ पे? 7 गुणित 7 बच रहा है ऊपर में, और नीचे 4, मतलब ऊपर बच रहा है 49 और नीचे बच रहा है 4। ठीक है, ये किसका वैल्यू आ रहा है? आर स्क्वायर का। हमको क्या चाहिए? आर। तो आर निकालने के लिए कैसे करेंगे आगे फिर इसको? अब देखो 49/4 है, इसको हम 7/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 7 49 होगा, 2 दूनी 4 होगा, और यहाँ आर स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू जब इतना आया तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ से? 7/2। ठीक है, ये क्या हो गया? आर हो गया। तो आर का वैल्यू मिल गया हमको। तो जैसे ही आर का वैल्यू मिला, ठीक,
आर का वैल्यू मिला, हम जानते हैं करके लिख के ये सब प्रोसेस करोगे, उसके बाद लिखोगे अब क्या करोगे, आयतन निकालोगे। तो अब आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अब यहाँ से आर का मान हमको मिल चुका है, तो 4/3 और ये हो जाएगा 22/7, और आर 3 बार रहेगा, मतलब ये चीज़ क्यूब है मतलब 3 बार रहेगा, तो इसको 3 बार ऐसे ही लिख देते हैं, 7/2 गुणा 7/2 और एक और गुणा 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 7 जाएगा, ये 7 जाएगा, ये 2 एक बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, क्या बचा यहाँ से 2 बचा ये, और ये यहाँ से क्या बचा 11। तो टोटल क्या बच रहा है हमारे पास, 11 गुणा 7 गुणा 7 बटे नीचे में क्या बच रहा है 3। अब इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, सॉल्व करोगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि किस में आएगा, देखो ये सेंटीमीटर में है आर जो भी आया हमारा, तो सेंटीमीटर का पावर 3 है, मतलब जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व तो कर ही सकते हो, मेन प्रोसेस जानना है, प्रोसेस आप जान चुके हो, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें दिया है गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। बहुत ही सिंपल है, 2018 के ABC में आया है। बनेगा कैसे, अब देखो पिछला, अगर आप इस चैप्टर के पिछले वीडियोस को देखे होंगे तो इतना समझ गए होंगे कि व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होता है। तो व्यास को हम 2r लिख सकते हैं, 2r मतलब कि ये त्रिज्या का दोगुना होता है, इसलिए इसको 2r लिखते हैं। तो 2r इज इक्वल टू कितना दिया है 12, और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी अभी देखें और आयतन का फॉर्मूला भी अभी देखें। तो सबसे पहले हम देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, ये दिया है करके लिखोगे पहले, ठीक है, फिर ज्ञात करना है करके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन लिखोगे, उसके बाद फिर नीचे लिखोगे हम जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होता है 4πr²। यहाँ से हमको मेन r का मान चाहिए था जो कि मिल चुका है। अब ये सॉल्व हो जाएगा इजीली, 4π, पाई की जगह 22/7 लिख दो, और r का मान यहाँ से 6 आ गया है, तो 6 का स्क्वायर मतलब कि 36। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पे जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो गुणा भाग करोगे, बन जाएगा, सिंपल है, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी आएगा हमारा आंसर आएगा। और ये देखो r² है, मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। इस चीज़ को बस ध्यान रखना। और दूसरा चीज़ क्या निकालना है हमको, आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का होता है 4/3 पाई r³। तो इसमें भी r का मान रख दो, तो क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 6, 3 बार रहेगा, तो 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। चलो ये जो कट रहा है इसको कटा देना पहले, उसका 7 से तो कटेगा नहीं, तो इसको भी गुणा भाग कर लेना, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। लेकिन इस बार देखो ये r का पावर क्या है 3 है, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, घन सेंटीमीटर में। तो ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया था। तो ये इस प्रकार से बनेगा, सिर्फ फॉर्मूला का ही खेल है, r का मान निकाले और रखे, और सॉल्व करना तो आपको आता ही है, तो इसलिए उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को, गोलियां मतलब समझ रहे हो, आम भाषा में हम लोग उसको छर्रा बोलते हैं, है ना, छोटा छोटा छर्रा रहता है, तो उसका जो त्रिज्या है वो 2 सेंटीमीटर है। उस प्रकार के 64 छर्रे हैं, 64 गोलियां हैं, उसको क्या किए, पिघला दिए, और पिघला के फिर एक ही बड़ा गोला बनाए। 64 छोटे छोटे गोलों से एक बड़ा गोला बनाए, और उसी बड़ा गोला का फिर क्या त्रिज्या क्या होगा, हमको वही निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में और 2024 में तीनों सेट में पूछा गया था इसको। पिछले साल आ गया है तो इस साल आने का संभावना कम है, लेकिन भरोसा किसी चीज़ का नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन को एक बार देख लो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो इसमें देखो हमको दिया क्या है, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा प्रोसेस से लिखोगे आप, दिया है ये हो गया। याद करना है बड़े गोले का त्रिज्या, वो लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे, हम क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं गोले का जो आयतन है वो कितना होता है। आयतन जानते हो क्या होता है, 4/3 पाई r का पावर 3। ये है छोटे गोलियों का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक गोली को ले रहे हैं, पहले एक गोली का निकाल रहे हैं, मतलब एक छर्रे का निकाल रहे हैं, उसका आयतन होता है 4/3 पाई r³। तो यहाँ पे r का वैल्यू हमको दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रख दो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, तो ये पाई, और r की जगह क्या रखोगे 2, तो 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, है ना। तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हो क्या, 32, 8 चौक 32 हो गया, 32/3, और यहाँ से क्या बच रहा है पाई। ठीक है, तो ये हो गया आयतन एक गोली का।
और यहाँ पे टोटल कितने गोलियाँ हैं, 64 गोलियाँ हैं। तब क्या लिखोगे, इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे, अब क्या लिखोगे, 64 गोलियों का आयतन कितना हो जाएगा, 64 गोलियों का आयतन। ठीक है, पूरा लिखना आप ढंग से। तो 64 गोलियों का आयतन क्या हो जाएगा, अगर ये 1 का है तो 64 का कितना हो जाएगा, 64 गुणित 32/3 इंटू पाई, है ना। 1 का इतना है तो 64 का इतना ही होगा, इतना तो सिंपल लॉजिक से हमको समझ में आता है। अब यहाँ से मिल गया हमको आयतन किसका, 64 गोलियों का। ठीक है, कितना मिला है यहाँ पे लिख देते हैं, 64 इंटू 32/3 पाई। अब ये मिल गया 64 गोलियों का आयतन। अब ये छोटे गोले का बात यहाँ ख़त्म करेंगे, अब बड़े गोले का शुरू करेंगे। तो देखो बड़ा गोला है तो इसका हम त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिखना, इतना आने के बाद क्या लिखोगे, माना बड़े गोले का त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। ठीक है, देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड में, लेकिन जो मुखाग्र बोल रहा हूँ वो सब आपको लिखना है। तो माना बड़े गोले का त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। तो बड़े गोले का त्रिज्या अगर कैपिटल आर है तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला तो हमको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन हमेशा हम स्मॉल आर यूज़ करते थे, लेकिन बड़ा गोला का अगर हम कैपिटल आर माने हैं तो कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ आप ध्यान दो, जो 64 छोटे छोटे गोलियां हैं उसी से ही बड़ा गोला बन रहा है। तो कुल मिला के जो 64 छोटे छोटे गोलियों का आयतन है वही एक साथ मिलकर बड़े गोले का आयतन कहलाएगा। मतलब ये और ये बराबर होगा, बोलने का मतलब, क्योंकि इसी से ये बन रहा है तो ये और ये तो बराबर होगा ही। तो उसी चीज़ को लिखोगे, इतना इसको लिखने के बाद क्या लिखोगे, चूँकि क्या है 64 गोलियों से ही बड़ा गोला बन रहा है, अतः उनके आयतन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो उसको बराबर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, इधर से ये बराबर हो जाएगा इसके 64 गुणा 32/3 और पाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आर का मान मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहाँ भाग में है ना। इक्वल टू के इधर जाएगा तो ऊपर चले जाएगा गुणा में, और ऊपर नीचे तो कट जाता है, ये पता है। सेम वैसी पाई के साथ भी होगा, पाई यहाँ गुणा में है, इधर आके नीचे आ जाएगा भाग में, तो पाई और पाई कट जाएगा। तो हम डायरेक्ट कर दिए उस चीज़ को। तो हमको आर चाहिए तो आर को यहीं रखते हैं और बाकी जो बचा उसको उधर भेज देते हैं। तो बचा ही क्या है, यहाँ से 64 और 32 बचा है और यहाँ से 4 बचा है जो कि इसके नीचे आ जाएगा। अब इसको भी कटा दो, 4 एकम और ये क्या हो जाएगा, 4 अट्ठे, है ना, 8 चौक 32 होता है। तो कुल मिला के क्या हो गया हमारे पास, आर क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 64 गुणा 8। 64 गुणा 8 क्या होता है, 8 चौक 32 का 2 हासिल गया 3, 8 छक्का 48, 48 और 3 51, मतलब 512। अब आर का पावर 3 आ गया 512, हमको तो आर चाहिए केवल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 का गुणा 3 बार करोगे तो कितना आएगा, 512 आएगा, करके देखना। ठीक है, तो इसको हम 8 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ से ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, 8 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इतना लिखने के बाद लास्ट में एक लाइन और ये लिखोगे कि अतः बड़े गोले का त्रिज्या 8 सेंटीमीटर होगा। ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखोगे। तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। सिंपल था, आयतन से ही सिर्फ हमको बनाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। एक बार ध्यान से देखो, समझो, आराम से समझ में आएगा। तो गोले का सिर्फ वही 2 कॉन्सेप्ट था, एक आयतन और एक उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दोनों चीज़ सीख गए हो फॉर्मूला से। तो आगे अब हम शंकु में चलेंगे। इसमें भी 2 चीज़ है। शंकु में क्या क्या है, शंकु होता क्या है, शंकु नाम से आपको क्या लग रहा है। तो शंकु वही चीज़ होता है जो आप बचपन में अगर बाहर जाके वो ठेले में फल्ली मिलता था, अगर आपको याद होगा तो फल्ली मिलता है तो उसके लिए उन लोग कागज़ को ऐसे करके रोल करके एक इस टाइप से बनाते थे, है ना, इस टाइप से, यहाँ से ऐसे दबा के इसको और इसी में फल्ली भर के देते थे। या फिर वो जो हैप्पी बर्थडे वाला हैट होता है, हैट कैसे होता है, ऐसा ऐसा होता है ना हैट, इस टाइप से रहता है हैट, इसको पहनते हैं। तो ये जो आकृति है, आप जो आइसक्रीम खाते हो तो उसका जो कोन होता है, कोन को ही तो शंकु बोलते हैं। तो यही क्या है, शंकु होता है। तो शंकु में क्या क्या होता है, देखो इसमें वृत्त भी होता है, इसमें ऊंचाई भी होता है, ठीक है। तो इसमें एज भी आएगा, इतना समझ में आ गया। अब ये गोला है, गोले में एच का रोल नहीं है, यहाँ केंद्र से सिर्फ पाई और आर का रोल रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, ऊंचाई भी है तो इसमें एच का भी रोल रहेगा, इतना समझ में आ रहा है। तो शंकु क्या होता है समझ गए।
तो इसमें शंकु का हमको दो चीज़ निकालना रहेगा, पहला शंकु का आयतन, ठीक है, और दूसरा क्या निकालना रहेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ। बस दो चीज़ है, तो ये दो चीज़ निकालेंगे। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3। ये अगले दो इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं और ये इस चैप्टर के लास्ट दो इंपॉर्टेंट फार्मूलास हैं। तो टोटल कुल मिला के इस चैप्टर से 8 से 9 इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेंगे जिसको आपको याद करना रहेगा। तो इसका आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये होता है गोले का शंकु का आयतन, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई r l। बस ये दो लास्ट फार्मूला है, इसको दिमाग में रख लो, फिर ये वाले पूरे चैप्टर का हर क्वेश्चन बनेगा। तो इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि कैसा कैसा पूछा गया था पिछले साल। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2017 में और 2020 में, तीनों सेट में ABC में 4 नंबर का। तो क्वेश्चन क्या है, एक शंकु का व्यास दिया है और ऊंचाई दिया है, आयतन और हम वक्र पृष्ठ हमको निकालना है, ठीक है। तो व्यास से हमको त्रिज्या तो मिल ही जाता है, पता है आपको, आप पूरा सिस्टमेटिक लिखते चलेंगे। दिया है शंकु का व्यास 12 सेंटीमीटर, व्यास मतलब कि 2r दिया है, कितना 12 सेंटीमीटर, तो वहाँ से r कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को हम किससे डिनोट करते हैं, h से, h मतलब हाइट होता है, h कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। तो जो दिया है हम वो लिख दिए। अब हमको क्या क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ और आयतन। चलो आयतन पहले निकालते हैं। तो आयतन हम जानते हैं, इतना लिखोगे, दिया है मैं ये लिख लिए, फिर ज्ञात करना है हमें वक्र पृष्ठ है, हम आयतन ज्ञात करना है। उसके बाद लिखोगे हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसी में मान रखना है 1/3 पाई को, चलो पाई ही रहने दो, या 22/7 भी लिख सकते हो, रहने दो पाई रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। r स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा 36, और h कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8। तो लिख लिया इतना चीज़। अब इसको सॉल्व करो, ये 3 एक बार में कटेगा और ये 3 से कितने बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा, और 12 8 कितना होता है 96। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 96 पाई, या इसी को लिख सकते हो 96 गुणा 22/7, ठीक है। और इसको सॉल्व करके दशमलव में ला भी सकते हो, लेकिन इतना छोड़ोगे तो भी आंसर सही होगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा, देखो r स्क्वायर है मतलब सेंटीमीटर में है, इसका स्क्वायर हो गया तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया, उसमें एक और सेंटीमीटर का गुणा हो रहा है h में, तो ये क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से शंकु का आयतन निकालना है इस फॉर्मूला से। अब दूसरा चीज़ क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे, इसके लिए एक छोटा सा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा जो कि सिंपल है। अब वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या था, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला था पाई r l, ठीक है। पाई हमको पता है, r हमको दिया है। अब ये l क्या है, l क्या है यही नहीं पता रहेगा तो हम यहाँ पे रखेंगे कैसे। तो l क्या है उसको मैं अब समझाता हूँ आपको। देखो शंकु क्या होता है, ये हो गया आपका शंकु, ठीक है। इस प्रकार से शंकु होता है। इसमें क्या क्या होता है, ये होता है, इसका केंद्र ये है, नीचे एक गोला बन गया, ये है ना, गोला बन गया तो एक केंद्र हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक अगर केंद्र को मिलाएंगे तो यही क्या कहलाएगा h, ठीक है, यही हाइट हो गया हमारा। अब इस गोले से ये केंद्र हो गया, तो केंद्र से ये क्या हो जाएगा, ये टोटल पूरा हो जाएगा व्यास, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे चल के आओगे तो परिधि हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक सीधा जाओगे बिना राउंड मारे तो व्यास हो जाएगा। और केंद्र से लेके वृत्त के किसी भी बिंदु तक मिलाओगे रेखा, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा त्रिज्या, जिसको हम r बोलते हैं। तो ये r हो जाएगा। तो h और r तो हमको पता था पहले से ही। l क्या है, तो l आपको जो इधर जो दिख रहा है ना, ये वाला लाइन, ये कहलाएगा l, ठीक है। ये वाला जो लाइन है देखो, ये h हो गया, ये r हो गया और ये l हो गया। तो ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है ना, ऐसा करके, ये ऐसा, ऐसा और ऐसा, ठीक, ऐसा करके त्रिभुज बन रहा है। अब त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज में भी कैसे त्रिभुज बन रहा है, देखो ये इसके लंबवत गया है, मतलब यहाँ पे ये समकोण बन रहा है। समकोण मतलब कि ये 90 अंश का कोण है ना। तो 90 अंश का कोण है मतलब समकोण है, मतलब ये सम त्रिभुज है। तो उसमें एक चीज़ आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। इसके बारे में जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है, ये चीज़ हमको पता है। तो यहाँ पे देखो लंब कौन है, जो लंबा है और जो परपेंडिकुलर आ रहा है मतलब h,
आधार क्या है जो नीचे में रहता है मतलब आर, कर्ण क्या है जो तिरछा लाइन रहता है उसको बोलते हैं कर्ण। तो यहाँ से क्या निकल रहा है देखो एल स्क्वायर, यहाँ से क्या निकल रहा है एच स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या निकल रहा है आर स्क्वायर, यही चीज़ निकल रहा है। अब यहाँ से इसको चाहो तो एल को ऐसे करके इधर वर्गमूल डाल के इधर भेज सकते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एच का स्क्वायर हटाने, एल का स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर इधर भेज दिया तो वर्गमूल में चला गया, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन में जो दिया है वहाँ से कैसे एल निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करोगे देखो एच का मान कितना दिया है 8, तो एच के जगह में 8 रखेंगे। आर का मान कितना दिया है 6, तो आर की जगह में 6 रखेंगे। तो करते हैं यहाँ से हम जानते हैं वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला ये होता है। और एल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्योंकि एल जो है क्योंकि शंकु जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आर का स्क्वायर, है ना। इतना करोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा देखो, अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, 8 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 8 अट्ठे 64, प्लस 6 का स्क्वायर क्या करोगे तो क्या होगा 6 छक्का 36। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट ऑफ, ये दोनों जुड़ के 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये रूट का एक चीज़ आपको पता होगा, 9th में पढ़े होगे कि रूट के अंदर अगर कोई भी 2 डिजिट सेम हैं एक दूसरे के साथ गुणे में, तो उसमें से एक बाहर आ जाता है। कैसा बोल रहा हूँ देखो, एल इज इक्वल टू जो अंदर 100 है उसको हम 10 गुणित 10 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो जैसे ही 10 गुणित 10 लिखेंगे तो ये रूट के अंदर में 2 है, रूट के बाहर आके ये क्या हो जाएगा 1 आएगा बाहर सिर्फ। तो ये हो गया एल का मान। इस क्वेश्चन के लिए एल का मान कैसे निकाले, आर दिया था एस दिया था, और इसमें ये समझाने के लिए था, ये आपको लिखना नहीं है, लिखना आपको सिर्फ इतना ही चीज़ है। हम जानते हैं कि एल इज इक्वल टू इतना होता है और उसी में फिर मान रखोगे आगे, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एल का मान कितना आ गया 10, वही हमको मेन इसमें निकालना था, क्योंकि इसके लिए एल चाहिए। अब रख दो इसमें सिंपली पाई, आर कितना है 6, एल कितना है 10, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 60 पाई, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि किस में आएगा, जो कि आएगा ये भी देखो सेंटीमीटर में आ रहा है, जो 10 आ रहा है वो, और ये भी सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये आएगा वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। देखो शंकु का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शंकु का परिधि जो है 22 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आया था 2023 के ABC में। क्वेश्चन ऐसा था कि एक शंक्वाकार कप के आधार की परिधि 22 सेंटीमीटर है, उसी को हम लोग सिंपल लाइन में लिखे, और उसका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जा सकता है। तो अधिकतम तो उसमें उतना ही पानी आएगा ना जितना उसका आयतन रहेगा, ठीक है। मान लो एक कप है जो कि शंकु के शेप में है, ऐसा करके एक कप है, ठीक है। तो इसमें इसका दिया है कि ये जो है ये परिधि मतलब यहाँ से चल के यहाँ तक आए तो 22 सेंटीमीटर है बोल रहा है, और इसका जो ऊंचाई है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर और ये है 22 सेंटीमीटर। तो इसमें टोटल कितना पानी रखाएगा वही हमको निकालना है। तो जितना आयतन होगा उतना ही पानी रखाएगा। तो हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सिंपल फॉर्म में लिख दिए हैं ताकि और अच्छा रहे, ठीक है। बाकी समझ गए क्या बोलना चाह रहा था मैं। अब इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक चीज़ मैं बता चुका हूँ, लिखोगे तो सिस्टमेटिक दिया है, याद करना है, वो सब भूलना नहीं कभी। हम डायरेक्ट इसमें देखेंगे, मैं पिछले उसमें बताया था वीडियो में कि परिधि मतलब क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर को हम बोलते हैं परिधि। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। देखो या तो व्यास देगा या परिधि देगा या त्रिज्या देगा, इन तीनों चीज़ में से कोई भी एक चीज़ देगा। तो वहाँ से हमको आर का ही वैल्यू निकालना है। व्यास देगा तो 2r करके निकालते हैं, और डायरेक्ट त्रिज्या दे देगा r तब तो अच्छा है, परिधि दे दिया तो 2 पाई r करके निकालते हैं। ये सब चीज़ आपको समझ में अब आ रहा होगा, क्वेश्चन देख रहे हो तो। यहाँ से हमको r का मान चाहिए तो r को यहीं रखते हैं। यहाँ क्या बचेगा 22, और यहाँ से क्या बचेगा 2 पाई, ठीक है। अब 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई को लिख सकते हैं 22 बटा ये 2 है, इसको लिख सकते हैं 22 बटा 7, ठीक है, लिख सकते हैं। अब 22 बटा 7 लिखेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 22 बटा 2 यहाँ बचा है, और ये ऊपर जाके 7 बटा 22 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये 22 और ये 22 कैंसिल हो जाएगा, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 बटा 2। आर का वैल्यू आ गया 7 बटा 2, जो कि इसमें आएगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ से हमको आर का मान मिल गया, ठीक है, कितना मिला है आर इज इक्वल टू 7 बटा 2। अब लिखना कैसे आप समझ चुके हो पूरा, ठीक है ना, दिया है, ज्ञात करना है, हम जानते हैं, ये 3 चीज़ का यूज़ हमेशा करोगे।
तो r इज इक्वल टू 7/2 आ गया, और ऊंचाई कितना दिया है, h दिया है 6 सेंटीमीटर। हमको फॉर्मूला पता है, हम जानते हैं आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन इज इक्वल टू होता है 1/3, किसका आयतन, शंकु का ना, पूरा लिखना, शंकु का आयतन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ मान रखो 1/3, पाई की जगह 22/7 रखो या पाई रखो, आपके ऊपर है, पाई ही रख दो, ज़्यादा अच्छा है, सॉल्व करना कम पड़ता है। तो r हमको दिया है 7/2, जो कि रहेगा 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, और h कितना दिया है 6, तो जो दिया था वो लिख दिए। तो ये 2 से ये 3 बार में जाएगा, और ये 3 और 3 चला जाएगा, क्या बचा, 7 और 7 बच रहा है, ऊपर हो गया 49, नीचे क्या बच रहा है सिर्फ 2, तो 49/2, ये क्या हो गया पाई। ठीक है, यहाँ चाहो तो 22/7 लिख दो, चलो लिख ही देते हैं, पाई की जगह 22/7 रखेंगे, तो ये 7 एक बार में जाएगा, ये 7 बार में जाएगा, और ये 2 एक बार में जाएगा, और ये 11 बार में जाएगा। तो 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77। अब 77 हो गया। अब ये देखो सेंटीमीटर का स्क्वायर है, और यहाँ पे एक और सेंटीमीटर है, तो किस में आएगा, ये घन सेंटीमीटर में, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो नीचे लिखोगे अतः कप में जो है 77 घन सेंटीमीटर पानी आएगा, ये लिखना, या तो फिर अतः शंकु का आयतन 77 सेंटीमीटर होगा, ये लिखना घन सेंटीमीटर। ये शंकु का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 2024 के तीनों सेट में जस्ट पिछले साल आया था 4 नंबर में। क्वेश्चन क्या है, देखो, एक शंकु का ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब कि h ज्ञात करना है, यदि उसका आयतन इतना है और व्यास इतना है। अब क्वेश्चन लिखोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व के बाद दिया है लिखोगे, तो दिया क्या है अपने को, दिया है h, दिया है नहीं, h निकालना है ना, हमको दिया है आयतन, तो आयतन कितना दिया है 550 घन सेंटीमीटर। ठीक, व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, व्यास मतलब कि 2r दिया है 10, तो r कितना हो जाएगा 5। मैंने बताया ना, r ही चाहिए सब चीज़ में, तो r या तो डायरेक्ट देगा, या तो व्यास करके देगा, या तो परिधि करके देगा, तो तीनों ही केस में हमको r निकालना आ गया है, तो r इस प्रकार निकाल लेंगे। अब हमको ऊंचाई निकालना है, तो दिया है, मैं इतना लिखे, ज्ञात करना है शंकु का ऊंचाई। अब हम जानते हैं आयतन इज इक्वल टू क्या होता है, आयतन इज इक्वल टू होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है आयतन इज इक्वल टू। वक्र पृष्ठ क्या होता था, पाई r l, जहाँ l हमको निकालना रहता था। l कब निकलेगा, जब r और h का वैल्यू पता रहेगा, तभी हम l निकाल सकते हैं। तो आयतन ये हो गया। अब क्वेश्चन में देखो आयतन दे दिया ऑलरेडी, कितना 550 घन सेंटीमीटर, ये 1/3, पाई को 22/7 लग दो, और r कितना हो गया 5, तो r का स्क्वायर है मतलब 25 हो गया, और h हमको निकालना है, तो ये h हो गया। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला में कभी भी ना पाई तो फिक्स रहता है, r और h बदलता है, और आयतन बदलता है, तो इन तीनों में से हमेशा किसी भी दो चीज़ का वैल्यू देगा और तीसरा चीज़ पूछेगा। पहले भी मैं ये चीज़ बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ। तो इसमें देखो दो चीज़ क्या क्या दिया था, आयतन दे दिया है और r दे दिया है, h पूछ रहा है, तो h कैसे निकालेंगे। अब आगे ये करेंगे इसमें कि h को वहीं रखते हैं जहाँ वो है, बाकी सबको इधर ले आते हैं। तो इधर ऑलरेडी क्या है 550 है। अब देखो जो जो चीज़ नीचे में है वो ऊपर में चला जाएगा, जो कि 3 है और 7 है। ठीक है, और जो जो चीज़ ऊपर में है इस साइड वो नीचे आ जाएगा, जो कि क्या है 22 और 25, 22 और 25 एक है, लेकिन एक को लिखने का मतलब नहीं है। तो ये h इज इक्वल टू इतना हो गया। अब इसको करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे इसको, देखो ये 25 से एक बार में जाएगा, और 25 दाहम 250 होता है, तो 25 बीसम कितना हो जाएगा 500, और 25 बाईसम कितना हो जाएगा 550। तो 25 से एक बार में, 25 से 22 बार में, और ये 22 और ये 22 भी कैंसिल, तो h इज इक्वल टू 7 कितना बच गया 21 सेंटीमीटर। कभी भी h और r निकलेगा तो सेंटीमीटर में ही निकलेगा, आयतन और वक्र पृष्ठ निकलेगा तो वो वर्ग सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, इस प्रकार से निकलेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि घन सेंटीमीटर आएगा कि वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इस प्रकार से h इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर हो गया, जो कि हमारा आंसर सही है। तो शंकु के ये 2-3 क्वेश्चन थे जो हम देखे आज। गोले का क्वेश्चन देखे 2-3, इससे बाहर का नहीं पूछेगा। मेन बेलन है, बेलन अच्छे से समझो, और शंकु और गोले का 2-2 फॉर्मूला है, उसको दिमाग में रखे रहो। तो इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन आराम से बनेंगे, जो कि 3 नंबर और 4 नंबर के आएंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, जिसके हमने सारे क्वेश्चन कवर किए जो कि इंपॉर्टेंट थे। तो अब से हम अगला जो वीडियो चालू करेंगे, अगला जो क्लास चालू करेंगे, उसमें नए चैप्टर के साथ आएंगे, और उस चैप्टर को उसके ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप चैनल्स के साथ जुड़े रहिए, तैयारी मैं करवाऊँगा, आप मेहनत कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, उनको भी अच्छा नंबर आने में मदद करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।